एक बार उस क्वेश्चन को पढ़ ले जो कल हम लोग करते करते थोड़ा सा, बस एक जगह में वो दिक्कत कर गई थी, वो मैं ठीक कर देता हूँ। देखो, अब इसको करने के ना दो तरीके मैं तुमको बताऊंगा। ये क्वेश्चन आराम से कोई भी याद कर लेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वन के बाद एक्स स्क्वायर प्लस टू है, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री है, और एक्स स्क्वायर। देखो, जो हमने किया था वो गलत नहीं था, लेकिन लास्ट स्टेप में वो गलती ये हो गई थी कि हमने जब टी की वैल्यू डाली ना, तो वहां पे वो इंटीग्रेशन चेंज और करना पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि एक्स स्क्वायर है। अगर एक्स प्लस फोर होता तो आंसर आ जाता। एक्स स्क्वायर से पता है क्या हो जाता है, वो टेन इनवर्स वाले फॉर्मूले की तरफ मूव हो जाता है। नहीं समझ में आया? जब नीचे एक्स स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर हम लोग कर देंगे, तो वो कहाँ चले जाएगा, वो टेन इनवर्स के फॉर्मूले में चला गया ना। एक सेकेंड, इसके जो टर्म्स डिनोमिनेटर में दिख रहे हैं, क्या वो ये फॉर्मूला की तरफ नहीं ले जा रहे तुमको, वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए की तरफ? इसी वजह से पीछे जितने भी आंसर्स दिए हुए थे वो टेन इनवर्स में थे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें और टी नहीं डालेंगे, हम लोग इसको सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं। बताओ मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, बोलते जाओ। हाँ बताओ। हाँ हाँ, मैं उसको लिख दे रहा हूँ थ्री एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत प्लस टू, और नीचे भी बता दो। हम्म, बोल दे, एक बार में करके बोल दे, मिल जाएगा तुझे। 12। अब जरा देख के बताओ क्या इन दोनों की डिग्री सेम है? तो जब डिग्री सेम होता है तो डिवाइड करते हैं। तो सीधा डिवाइड करते हैं, एक्स की पावर फोर प्लस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व को डिनोमिनेटर में रख के एक्स की पावर फोर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू के साथ। अब ये वन में जाएगा। अब बचा सेवन एक्स स्क्वायर को इसके नीचे, और ट्वेल्व इसके नीचे, साइन चेंज, तो ये आ गया माइनस का फोर एक्स स्क्वायर माइनस टेन। अब बताओ लिखते कैसे? बताओ। बिल्कुल भी नहीं, पहले वन, इसका इंटीग्रेशन, माइनस का साइन कॉमन ले ले, तो अंदर बच जाएगा फोर एक्स स्क्वायर प्लस टेन, और नीचे में ये पूरा का पूरा लिख दें, क्योंकि उसी से तो आया है वो। आ गया समझ में? वो लिखा नहीं मैंने, उसको अंदर कंसेंस कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास इसका तो इंटीग्रेशन पता ही है, एक्स होता है, इसका करना पड़ेगा। अब हमारा डिग्री ऊपर वाले का नीचे वाले से छोटा हो गया है, तो हम लोग अपना स्टार्ट कर सकते हैं। बोलो, यहाँ से पार्शियल फ्रैक्शन, क्यों भैया, इसका एक्स स्क्वायर इनको मल्टीप्लाई करेगा फोर हो जाएगा ना, तो इसको तो पहले ही तोड़ लो यहाँ पे। फोर एक्स स्क्वायर प्लस टेन अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फोर, इसका इंटी, हाँ हाँ ये वाला लगेगा। ए एक्स प्लस बी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस थ्री सी एक्स प्लस डी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस फोर, इसका इंटीग्रेशन अलग अलग डी एक्स डी एक्स। अब इसको अलग से लिख लेते हैं, फोर एक्स स्क्वायर प्लस टेन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फोर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, और यहाँ पे सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर। तो अब बाकी का काम है ए बी सी डी की वैल्यू निकालना, तो हम लोग उसको अलग अलग कर लेते हैं। फोर एक्स स्क्वायर प्लस टेन तो बैठा ही हुआ है, ध्यान रखना एक माइनस का साइन है, हम लोग कई बार ये चीज़ भूल जाते हैं, यहाँ माइनस लगा देता हूँ मैं पहले से। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, ए एक्स प्लस बी मल्टीप्लाइड विथ एक्स स्क्वायर प्लस फोर एंड सी एक्स प्लस डी इज मल्टीप्लाइड विथ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री। ठीक है, इसको हटा देते हैं, यहाँ से कट मार देते हैं इसको ऐसे। अब देखते हैं क्या कट जाता है क्या बच जाता है, वो सारा कर देते हैं, ठीक है। बोलो, अब मल्टीप्लाई बोलते जाओ, बोलते जाओ, हाँ ठीक है, बोल। हम्म, चलो अब यहाँ से स्टार्ट करो। थ्री, अच्छा डी एक्स स्क्वायर बोल रहा है, हाँ चल डी एक्स स्क्वायर, फिर थ्री सी एक्स प्लस थ्री डी। अब कंपेयर करके बताओ, पहले एक्स क्यूब वाले टर्म्स का हिसाब किताब करते हैं, प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो। नेक्स्ट बताओ, एक्स स्क्वायर वाले लोग को पकड़ो अब, बी प्लस डी किसके इक्वल है, फोर के। और फिर कांस्टेंट वाले लोग को पकड़, नहीं एक्स वाले लोग को पकड़ लो, फोर ए प्लस थ्री सी इज इक्वल्स टू जीरो। और सबसे लास्ट में क्या रह गया अपने पास, कांस्टेंट वाले, फोर बी इज इक्वल्स टू टेन।
आप बताओ इसके आगे तुम किस तरह से प्रोसीड करना चाहोगे? तुम्हारे पास ऑलरेडी इक्वेशंस आ गए हैं। बहुत बढ़िया, ए प्लस सी, और इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो ऊपर वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4a प्लस 4c इक्वल्स टू 0, इसके नीचे आ गया 4a प्लस 3c इक्वल्स टू 0। माइनस माइनस माइनस, आई थिंक सी और ए तुम्हारा जीरो ही होने वाला है, क्योंकि और किसी वैल्यू पे ये सेटिस्फाई होगा ही नहीं। तो ए और सी दोनों ही क्या हो गए? जीरो के इक्वल। चलो हमारा काम आसान हो जाएगा। अब इन दोनों को पकड़ लेते हैं। किससे मल्टीप्लाई करें? ऊपर वाले को 4 से कर लेते हैं। 4b प्लस 4d इज इक्वल्स टू 16, और यहाँ पे 4b प्लस 3d इज इक्वल्स टू 10। अब माइनस कर दो, तो यहाँ से d की वैल्यू आ गई 6, और इस d को उठा के कहाँ डालना चाहोगे? यहाँ डाल देते हैं। तो b की वैल्यू आ जाएगी आई गेस -2, नहीं -2। तो a और c जीरो आए हैं, b -2 और d आ गया तुम्हारा 6। अब इनकी पोजिशनिंग हम लोग को देखनी है, तो यहाँ आना पड़ेगा। अरे मुंह में डाल के ए और सी जीरो हो गया ना, तो जो डिफिकल्ट वाला वो तो हट ही गया क्वेश्चन से, क्योंकि अगर हाँ बी और डी रह जाएगा। अब ध्यान से देखना क्या कर रहा हूँ। ठीक है, इतना इतना हाँ, नहीं कल ऐसा नहीं किया था, कल कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से गलत है। इस पर टी नहीं लेना, टी लेके कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर एक स्टेप में हमें फिर गिव अप करना पड़ेगा उसको अलग तरीके से। चलो अब मुझे एक चीज बताओ, इसको इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, तो ए की जगह तो जीरो आ गया, तो वहां से क्या निकलेगा? खाली बी डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3, जिसमें से b की वैल्यू तुमने -2 निकाली हुई है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं -2। बोलो हाँ। और c ऑलरेडी गायब है, d की वैल्यू लिख लो, यहाँ पे बाहर निकाल लो 6 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो इसका इंटीग्रेशन पहले बताओ क्या बनेगा? -2 तो पहले से ही है इस फॉर्मूला से। नहीं नहीं ये हाँ, ये तो पहले ही लिखा था। 1/3 नहीं होगा, गलत हो गया फिर ये। हाँ √3 मतलब 2/√3 हो गया। tan इनवर्स x/√3, और इसमें से बताओ क्या आएगा? 6/2, 6 पहले से है। tan इनवर्स x/2, 6/2 को काट के 3 लिख सकते हैं। हमारे आंसर का आधा पार्ट हमने यहाँ निकाला हुआ था, अब माइनस का साइन लगा के बोलना है तुम्हें। x तो पहले वाले से आ गया था, माइनस का साइन अगर लगाएंगे तो ये प्लस बन जाएगा। बोलो हाँ। 2/√3 tan इनवर्स x/√3, और चूंकि माइनस का साइन अभी भी है और यहाँ प्लस है, तो ये माइनस हो जाएगा, और ये आंसर हो गया 3 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x/2। आई थिंक यही आंसर कल तुम लोगों ने देखा था पीछे। हाँ अब ये तुम लोग पूरा पूरा लिख लो, क्योंकि आएगा पेपर में। मैं भाई बता देता हूँ क्या किया हमने। हमने इसमें टी ले लिया था, टी लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लास्ट स्टेप में हमेशा ध्यान रखना, अगर टी ले रहे हो तो नीचे में जो फैक्टर्स हैं ये वो वाले फैक्टर्स है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्म है, तो इसमें वो काम नहीं करेगा। अगर लीनियर वाला होता है जिसमें x+3 और x+4 होता है तो क्वेश्चन सही हो जाता। तो इसलिए अभी आज की क्लास में भी मैंने जो इसको बताया मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। पहले मैंने इसको ओपन कर दिया एज इट इज जैसे खोलते हैं, और फिर डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करने के बाद इसने आज भी गलत बताया मुझे। अब तू याद रख, पहले कोसेंट लिखा जाता है, तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा इंटीग्रेशन माइनस इसको कॉमन। अरे सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, टीचर यही सब क्वेश्चन देता है। इसको नेक्स्ट लिखेंगे, और एक्स स्क्वायर प्लस 10 सुन भी रहा है, और अपॉन में ये वाली वैल्यू जिसको ओरिजिनल वैल्यू यहाँ से आई थी, तो इसको मैंने वापस वही लिख दिया। माइनस का साइन बाहर क्यों आया? क्योंकि ये -4x² -10 है, तो मैंने माइनस ऑफ कॉमन ले लिया, और उसके बाद जो ब्रेकिंग हुई है वो यहाँ से आ गया। इसको लिखो पूरा का पूरा, ठीक है, इसको लिखो। 2-3 क्वेश्चन ही आज करवाऊंगा। हाँ गाली दे रहा है, जल्दी जल्दी कर जल्दी कर। बेशर्मो, दोनों ने खा लिया, मुझे थोड़ा सा दे नहीं सकते थे? मैं ही तो लाया था। चलो लिखो अब, गाली कितना दूंगा। क्यों बे, साड़ी पहन के जा टीचर्स डे तो। अबे जा बे साला, फिर कैसे? ओ सुन सुनो, कल पेपर है, अपने आप को प्रिपेयर करके आना। इस बार मार्क्स डलेंगे, भैया कम आए या ज्यादा है उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मुकरना की बात नहीं है, लास्ट टाइम कुछ ऐसे सिचुएशन बन गए थे इसलिए नहीं डाला गया था। मेरा तो हमेशा इंटरेस्ट रहता है, खुशी लोग के टाइम में हर दिन मार्क्स चले जाता था। हम्म
नहीं नहीं वो नहीं, वो लेक्चर नहीं, उसको समझाया था बहुत अच्छे से। वो तो मैसेज मैंने वो ग्रुप ही डिलीट कर दिया, नहीं तो मैं तुझे दिखाता, बहुत बढ़िया से समझाया हुआ है। हाँ वो ग्रुप तो क्या, वो जब एग्जिस्टेंस ही नहीं रहा तो क्या करूँ। अब देख, इसको एक दूसरे तरीके से समझाता हूँ। पता है उस समय मैंने क्या किया था? जो चीज़ें मैंने उनको अलग से कभी कभी ला के दी हैं अपने ये से गिफ्ट्स, वो तो एक अलग है, वो तुझे कभी वो नहीं बताएगी। बट हाँ वो बता, वो गेम्स थे, ब्रेन बीटा करके था, तो मैंने इसको एक बार ब्रेन बीटा सिखाया उनको ना, तो उनको बड़ी इंटरेस्ट लगा, तो मैं बोला मैं तुम लोग के लिए मंगवा दूंगा, तो मैंने उनके लिए ब्रेन बीटा भी मंगवाया था। उसके बाद मैंने पता है क्या किया था उनके लिए ना, एक गिफ्ट ऑर्डर किया था, तीनों के ना बैग्स बनवाए थे जिसमें उनके फोटो प्रिंट हो, होंगे। वैसा किया था मैंने, बट वो मुझे कभी डिलीवर ही नहीं हुआ, तो मुझे बड़ी गुस्सा आया भगवान के ऊपर में कि भाई यार ये क्यों नहीं हो रहा है। तब भगवान मुझे एक्चुअली इंडिकेट यही करना चाह रहा था कि भाई ये साले अगले साल तेरे साथ होंगे नहीं। अब मान ले मैं बैग वैसा प्रिंट करवा देता ना, तो मुझे भी बहुत दुख होता कि भाई साला बैग वैग दे दिया फोटो लगा के, ये क्या हुआ फिर। ये बैग लेके अभी वो कहीं और जाएंगे या उसको डिस्पोज करेंगे या कुछ भी करेंगे, सबके लिए मैंने बहुत बड़ी प्रॉब्लम एरिया में ये हो गया। तब मुझे, जैसे अभी तू पूछ रही थी ना कि अगर नहीं हो पाया तो क्या होगा, तो अल्टीमेटली भगवान जो भी करता है वो अच्छे के लिए ही करता है। तो इस चीज़ को नहीं, वो कुछ उसने पूछा था, क्वेरी थी उसकी कुछ, छोड़ दो अब उस बारे में ना ही बात करें तो ठीक है। ये क्वेश्चन अगर कल दोबारा आता है वैल्यू चेंज करके, तो कर लोगे? वैल्यू चेंज कर दूंगा, 1 2 3 4 के जगह 4 5 6 7 8 कर दूंगा, कुछ भी कर लो ना। क्या हो गया? और टीचर्स डे भी आया नहीं है साला, तब तक क्या होगा कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि सितंबर का मंथ मेरे लिए थोड़ा सा खतरनाक होने वाला है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ ना हो जाए। नहीं नहीं, तुम लोग से रिलेटेड नहीं है वो, मेरी अपनी लाइफ से कुछ रिलेटेड है, तो इसलिए मैं अभी कुछ कमिट नहीं करूंगा। बाकी अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिर नो इशूज, ज़्यादा दिन तो है नहीं, 10 दिन की तो बात है, 15 दिन यहाँ से। बस। कौन सा पेपर? सबके ही पेपर होंगे उस समय, सितंबर में किसका पेपर नहीं होता। अरे वो तो अलग ही हो गया फिर तो, आकाश में जब तो कर ही रही है तो फिर। अरे चल कोई नहीं, तुम लोग वहाँ पे टाइम बेचेगा तब तो। क्लास तो तुम लोग की हमेशा ही होगी भाई साहब, उसका क्या करना है। 5 तारीख है, कौन सा डे पड़ रहा है ये देख लो पहले। अच्छा ये भी कैलकुलेट करके बैठा हुआ। तो पहले टीचर्स डे में स्कूल तो जा। अरे सारे आएंगे सब, तुम लोग के क्या ऐसे हो रही है। चलो लिख लिया। एंजॉय, लास्ट ईयर उसका ये शुरू वाला स्कूल ही नहीं है, ये 11th के बाद आया है कि नहीं? 9th के बाद चला गया था तू? तू 9th के बाद स्कूल छोड़ दिया था? क्यों बे? क्या साइंस? हाँ तो मर गया अब। चाचू हैं, बोल मेरे एक चाचू हैं। ऐसे कैसे, हिंदी कितना गलत बोलते हैं हम लोग। 18 को टिक मार ले, हाँ और एक बार ऐसे चेक कर लेना, हाँ। दिस इज द आंसर, हाँ बोल बोल बोल, हाँ। हम्म। हम्म। ओके। तू लिखते लिखते बोल या फिर बाद में बता देना, ये सब कहानी पता है क्या होगा उससे। या तो तू सुन नहीं रहा है, लिख नहीं रहा है ठीक से, तू पहले लिख ले ढंग से, क्योंकि ना फिर कल को ये क्वेश्चन आएगा तो फिर फंसेगा भाई तू क्या लिखा वहाँ पे। D6 और B-2। अच्छा A और C जो है वो गायब हो गए हैं, वो चीज़। वो नहीं, उसके बाद नेक्स्ट इमीडिएट स्टेप ये वाला है, उसके बाद जो आंसर आया है वो हमने यहाँ पे अटैच किया है। ठीक है, तो बी श्योर कि तुम जो लिख रहे हो वही मीन कर रहे हो, नहीं तो कल फिर ये क्वेश्चन गलत होगा तुमसे। हाँ हाँ कंटिन्यू, लेकिन तू लिखते लिखते बोल। क्या चीज़ का कम मार्क्स आए थे? तो तुझे ऐसा क्यों लगता था कि तुझे बोर्ड में कम मार्क्स आएंगे? हम्म। हम्म। अच्छा। चल कोई नहीं, कोई नहीं, दैट इज ठीक है। हाँ भाई का कराना था तो उस समय दोनों का करवा दी। अच्छा अब एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन सब हैं जो कि बिल्कुल एक्सरसाइज से मिलते जुलते हैं, वो तो मैं तुम लोगों को नहीं करने के लिए बोलूंगा, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन है जो तुम्हारे पेपर में आता है कई बार, वो क्वेश्चन मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन तुम लोग करके दिखाओ, ये मैं तुम लोग को अभी करने के लिए दे रहा हूँ। 3 sin 5 - 2
इंटू कॉस फाई। तुम थीटा लिखना चाहो थीटा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दैट साइन फाई तो तुम थीटा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। जिसको फाई की आदत है फाई लिखेगा। ये क्वेश्चन को मैं बोलूंगा दिस इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू पार्शियल फ्रैक्शन ओनली। तुम बोलोगे यही जो अभी कर रहे थे इतने दिन से। हाँ, अब इस क्वेश्चन में पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लगाओगे तुम लोग का हेडेक है, ट्राई करो। क्या करना है तुम लोग को सजेस्ट करो, बोलो क्या करना है इसमें, कैसे स्टार्ट करें बताओ। इससे पहले भी तो साइन और कॉस के, नहीं नहीं, इससे पहले भी साइन वाला क्वेश्चन एक आया था हमारे एक्सरसाइज में, एक क्वेश्चन आया था कल की क्लास में ही हमने किया था। वो दूसरी बात है कि तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो तो कल का पेपर गंदा ही होगा, पहले बता दे रहा हूँ। क्या, नहीं नहीं ये सब मत बोलो, बोलो क्या करना है, स्टार्टिंग स्टेप दो ना पहले। साइन फाई को टी क्यों लेंगे ये समझ में आ रहा है, क्योंकि ये सबसे पहला स्टेप है। साइन फाई को अगर तुम टी लेते हो और ये तुम्हारे अंदर से निकल के आ रहा है, इसका मतलब है कि तुम इंटीग्रेशन में अभी तक कुछ सीखे हो, क्योंकि कॉस फाई डी फाई डी टी यहाँ बैठा हुआ है। इससे क्या होगा, ऊपर आ गया 3t माइनस टू डी टी के साथ, और नीचे आ जाएगा 5 माइनस यहाँ पे माइनस 4t, लेकिन ये कॉस स्क्वायर फाइव फंस रहा है। लेकिन कॉस स्क्वायर फाइव को तो हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव लिख के बोलो हाँ। और साइन फाइव को तुमने क्या लिया था, टी लिया था। अब देखो ये क्वेश्चन धीरे धीरे कहाँ चले जा रहा है, पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर। 5 माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 4t। साइन स्क्वायर फाइव है, साइन फाइव को तुमने टी लिया, माइनस का ना प्लस है। अब 3t माइनस टू, ये बन गया टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4, बोलो हाँ। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं है, फॉर्मूला बन गया t माइनस टू के होल स्क्वायर का बना है। ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी, नहीं तो तुम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके निकालोगे। ये पूरा का पूरा फॉर्मूला बन गया t माइनस टू के होल स्क्वायर का। अब इसके आगे कर सकते हो, इसके आगे कर सकते हो, तो ये पूरा नोट करके इसके आगे करके आंसर तक पहुंचाओ इसको। आज ही तूने डाउट पूछा था, आज ही ये वाला तूने अभी क्वेश्चन पूछा था। हाँ, और ऊपर बी एक्स प्लस सी क्यों, हाँ बी एक्स प्लस सी कहाँ लगता है, जब वो प्लस वाला होता है, टी स्क्वायर प्लस वन, एक्स अगड़म बगड़म से होता है। सी देयर इज अ डिफरेंस, को ये वाला समझ में नहीं आ रहा है, कल गलत करेगा देखना पेपर में। अगर एक्स स्क्वायर प्लस टू है और एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर है, बताओ कहाँ पे, कहाँ पे, 3t माइनस टू ही है, वो थोड़ा आगे खींच गया है, ठीक है मैथ कर देता हूँ। चलो देखो अभी ध्यान से सुनो, इसको सुन लो पहले। एक्स स्क्वायर प्लस टू है और एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ क्या करोगे और यहाँ क्या करोगे ये बताओ। वाह, यही तो सुनना चाह रहा था मैं तेरे से, गलत आंसर। यहाँ लगेगा बी एक्स प्लस सी, और यहाँ ये रिपीटेड रूट से, अरे ये नहीं समझ पा रहे हो, देखो अगर क्वेश्चन दिया हुआ है तुमको, ऊपर है 3x माइनस वन अपॉन में एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है, इंटीग्रेशन करना है। दैट मीन्स ये एक्स प्लस टू दो बार ही आ रहा है, तो तुम इसको कैसे ब्रेक करोगे, a अपॉन एक्स प्लस टू प्लस बी अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। अब यही क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, 3x माइनस वन एक्स माइनस वन एंड एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। तब तुम इसको ब्रेक करोगे, a अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस टू प्लस सी अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। अब लास्ट केस, अगर उसने तुमको दे रखा है 3x माइनस वन एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस टू, अब देखो यहाँ पे, अब इसकी ब्रेकिंग होगी a अपॉन एक्स माइनस वन, इसको हम लोग तोड़ नहीं सकते, और तो इसके लिए लिखना पड़ेगा बी एक्स प्लस सी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस टू। आया बात समझ में। इसके आगे क्या करने वाले हो, इसका ब्रेकिंग बताना जरा एक बार जल्दी। ए अपॉन प्लस होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन। अब आगे खींचो इस क्वेश्चन को, बाकी जो जो चीजें नहीं चाहिए मैं मिटा दे रहा हूं अपने आंसर तक पहुंचाओ इसको।
ये क्या हुई? तुझे वो स्टेप्स दिखाने पड़ेंगे, यू कैन राइट लाइक दैट। कल के पेपर में दिखा देना, अभी मैं छोड़ देता हूँ, अभी के लिए कुछ नहीं बोल रहा। अच्छा, नाउ यू हैव टू रिप्लेस इट विद इट्स ओरिजिनल वैल्यू ऑफ टी, जो तुमने लेट किया था ना। हम्म, एक सेकंड, इसमें एक छोटी सी गलती अभी और हो रही है। थोड़ी सी हो रही है, मैं बताता हूँ क्या गलती हो रही है। कल भी मैंने बताया था उस चीज़ के बारे में, लेकिन अभी फिर से गलती कर दी हो। क्या? नहीं 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 नहीं, -2 वाली बात नहीं। पहली बात तो -2 है नहीं वहाँ पे, वो तुमने क्यों लिखा है आई डोंट नो। नहीं नहीं, मैं बताऊँ, वहाँ पे वो जो -2 आगे लिख दिया है ना, वो गलत है। हाँ, देखो तुम लोगों ने ए और बी की जो वैल्यू निकाली है वो सही है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, इसका तो तुमने लिख दिया 3 log t - 2, लिखा है ना। अरे इसका तो लिखा है, और बी की वैल्यू 4 आई थी। तब मैंने यहाँ पे तुझे सारा किया कि इसको थोड़ा सा वैसे करके दिखाओ। अब अगर मैं t - 2 को कुछ और ले लेता हूँ, u ले लेता हूँ, तो dt की वैल्यू आ गई u। तो ये क्या बन जाएगा, du/u² बनेगा। तो ये ऊपर जाके u - 2, तो टोटल वैल्यू क्या हो गई, u के पावर में -1/-1, और वो -1 इधर भाग के आएगा। दैट मीन्स फाइनल आंसर जो हुआ वो तुम्हारा हुआ -4/u। और क्या, तूने 2 उठा के उसके साथ काट दिया। हाँ हाँ, माइनस आता है ना। और अब जो नेक्स्ट गलती हुई है, या फिर एग्जाम में कट सकते हैं मार्क्स, तूने फाइनल आंसर लिख दिया 3 log sin 5 - 2 मॉडुलस में। और फिलहाल जो तुम्हारा आंसर फाइनली -4/sin 5 -4 नहीं, sin 5 - 2। 4 कहाँ से आ रहा है? ओ भाई साहब, sin 5 - 2। हाँ, अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे क्या गलती है मैं बता देता हूँ। देखो ये सी, अगर तुम ये आंसर लिखोगे एग्जामिनर मार्क्स काट लेगा तुम्हारा। बता देता हूँ, sin 5 की जो वैल्यू होती है, sin 5 की जो वैल्यू होती है वो 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो तुम्हें जो फाइनल स्टेप है ना, उसमें हमेशा क्या करना है, इसको उल्टा करके लिखना है। कल हमने एक क्वेश्चन में किया था, तो यहाँ पे तुमको लिखना पड़ेगा 2 - sin 5। और यहाँ पे जब तुम इसको उल्टा करोगे, ये तो मॉडुलस के अंदर था, हाँ, तो ऊपर 4 आ जाएगा प्लस में, और ये आ जाएगा 2 - sin 5। ये इसको मॉडुलस के अंदर है ना, 2 - sin 5, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उसको, तभी मॉडुलस लगाया वो। तो देखो तुम्हारे आंसर में ये आंसर है 3 log 2 - sin 5 4/2 माइनस। ये नहीं करने पे वो ऊपर रीजन काट रहा है, 2 - sin 5 इज ऑलवेज पॉजिटिव करके। आया समझ में? अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने तुम लोग को गलत बताया हुआ है, वो वापस आ जाओ, बता देता हूँ कौन सा क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7.6। 7.6 उस दिन वो क्वेश्चन थोड़ी जल्दी जल्दी में हो गया था, ठीक है ना। एक बार आ जाओ वहाँ पे वापस। वो क्वेश्चन हमने किया था बट वो गलत है, ठीक है, उसको मैं अभी करेक्ट करूंगा। 7.6 का क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये अलग टाइप का क्वेश्चन था, इसमें हमने कुछ स्टार्ट किया था, बहुत दूर तक गए भी थे, फिर वो थोड़ा सा अलग टाइप का निकल गया था। हाँ हाँ हाँ, अब नहीं नहीं नहीं, ये आंसर गलत है। हाँ, वो गलत है, उसको कट कर दो पूरा, ठीक है। इसको फ्रेश हम लोग यहाँ पे कर लेंगे अभी, ठीक है। ध्यान से देखो, इसमें हमने यही डिसाइड किया था कि x को tan थीटा पुट करना है। रीजन नैना ने बता दिया था कि अगर हम tan थीटा पुट करते हैं तो ये बन जाता है 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब याद दिलाओ जरा, आज के डेट में याद भी है ये क्यों, किसका फॉर्मूला है? हाँ, इसीलिए हमने x की जगह tan थीटा पुट किया था, सो दैट ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन इनवर्स sin 2 थीटा का
ये दोनों कट जाएंगे, 2 बाहर आ गया, थीटा आ गया। उसके बाद हम लोग कंफ्यूज हो रहे थे, एक्चुअली कंफ्यूज कुछ नहीं होना है। यहाँ पे dx की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, इसका इंटीग्रेट सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो हम लोग को यहाँ पे लिखना है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब यही चेक करने के लिए कि तुम लोग को बाई पार्ट्स कुछ याद भी है या आज की डेट पे नीलवट्टे सन्नाटा हो चुका है, ये क्वेश्चन आईलेट वाला है, ठीक है। तो अब बताओ इसमें, वाह, तो कल आना मत फिर वे, जल्दी से बताओ, हाँ जल्दी बताओ, इसमें कौन सा वाला फर्स्ट फंक्शन? थीटा इज, हाँ, और सेक स्क्वायर थीटा इज ट्रिग्नोमेट्रिक। ये याद रखना, थीटा को कहीं ट्रिग्नोमेट्री बना दिया, बोला दोनों ट्रिग्नोमेट्री है, नहीं, ये हो गया तुम्हारा u और ये हो गया v। अब जरा फॉर्मूला भी याद दिला दो। हाँ बोलो। ठीक है, तो अब इसके अंदर ये फॉर्मूला लगाएंगे, ध्यान रखना 2 बाहर में, उसको बाद में लगा देंगे हम लोग, या फिर 2 लिख ही लो और ये पूरा बड़ा सा ब्रैकेट बना लो। स्टार्ट करते हैं। थीटा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस डी थीटा बाई डी थीटा, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और फिर पूरे का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू डी थीटा। ठीक है, बोलो अब आगे बोलो, अब मैं क्या कहानी सुना रहा हूँ। सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? टेन थीटा, क्योंकि टेन थीटा का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे टेन थीटा लिख दिया। अब डी थीटा 1 हो गया, ये टेन थीटा। आप देखो ये किसी को नहीं याद होगा, याद है तुझे? हाँ, इसको याद होने के चांसेस हैं थोड़े बहुत, तुझे तो मैंने बोला हुआ है याद करके आना, नहीं तो क्वेश्चन अटक जाएंगे यहाँ पे। हाँ बोलो, वो वाला फॉर्मूला लगाओ जहाँ पे माइनस होता है, ताकि ये माइनस को हम लोग उड़ा सके। मैं खाली घूमने से हो जाता तो फिर सब मैं ही नहीं घूमने निकल जाता हर दिन। हाँ याद करो, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल गलत। इससे पहले तूने इसका सही बताया था, आज के डेट में तू भूल चुका है बिल्कुल। तू बता, तुझे वैसे भी याद नहीं था, तेरा गलती से निकल जाए तो। सबके चार दो दो फॉर्मूलास थे, स्टार्टिंग विथ मैंने सब डिराइव करके दिखाया था। तो और क्या दिख रहा है यहाँ पे बता? हाँ हाँ, या फिर इसका एक और आंसर हो सकता है log sec x प्लस सी। अभी चूंकि माइनस है तो यहाँ पे हम लोग log मॉडुलस में cos थीटा प्लस सी लिखते हैं। आया? अभी रुक जाओ, अभी बताना। 2 लिखा, ब्रैकेट खोल दो, थीटा tan थीटा प्लस 2 log मॉडुलस में cos थीटा प्लस सी। अब इस 2 थीटा tan थीटा से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये जो 2 दिख रहा है ये तो इसके पावर में चले जाएगा, तो ये बन जाएगा log cos स्क्वायर थीटा मॉडुलस में प्लस सी। अब अभी रुको रुको रुको, थीटा के टर्म्स में आंसर थोड़ी ना होगा, ये एक्स तुमने लेट किया हुआ है ना। हाँ हाँ, और टेन थीटा की जगह लिख देंगे एक्स, तो ये आंसर का पार्ट क्या बन गया? 2x टेन इनवर्स एक्स प्लस लॉग। अब देखो यहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास x टेन थीटा के फॉर्म में, अब हमने cos स्क्वायर थीटा लिया है यहाँ पे, तो अब यहाँ cos थीटा का टेन थीटा के साथ कोई रिलेशन नहीं बनते ना, पीपीटी तो लगा सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे ये दूसरा वाला फॉर्मूला यूज कर लेते तो हमारे लिए ईजी हो जाता। बोलो क्यों? सेक और टेन का रिलेशन होता है। सेक और टेन का रिलेशन बता सकते हो? 10th क्लास में पढ़ा था। हाँ बोलो। हाँ, तो ये यहाँ पे फायदा करेगा तुमको अगर हम लोग वो लगाते तो। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है ये, तो हमें सेक थीटा के लिए लिखना है, तो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और हमें यहाँ पे फाइनली अगर हम यहाँ पे माइनस का लगा देते, ये मैंने ये माइनस वाला साइन रहने देते और लॉग सेक थीटा से काम करते, क्योंकि अब मुझे वो करना ही पड़ेगा यहाँ पे। नहीं, वो जो तू कह रही है उससे बेटर यही रहेगा कि अब इसको सेक में कन्वर्ट कर ले, तो हमारे एक्स्ट्रा स्टेप्स नहीं लगाने पड़ेंगे। देखो क्वेश्चन का सिर्फ ये पार्ट गायब हुआ है और बाकी सब अभी फिट कर दूंगा। बोलो, तुम ही लोग करोगे, मैं नहीं कुछ कर रहा। बोलो, माइनस आ गया फिर से वापस, लॉग सेक थीटा लिख सकते हैं प्लस सी। अब माइनस लिखा, लॉग लिखा, सेक थीटा की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बोला था तुमने, और टेन थीटा की वैल्यू एक्स है, तो क्या यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट के नीचे। रूट क्यों आया? क्योंकि हमें सेक थीटा की सिर्फ वैल्यू लिखनी है, तो ये रूट ओवर ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा प्लस सी। अब ये जब 2 लगा रहे हो तो ये 2 यहाँ पे भी आएगा।
अब ये आंसर देख लो, तुम्हारे पास में फाइनली आ गया -2 log। अब भेजने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी कन्वर्ट कर चुके हैं इसको लॉग। अब जरा चेक करो ये आंसर है या नहीं, क्योंकि उस दिन तो नहीं, ये वो वाला नहीं है। वो वाला क्वेश्चन तो हो गया ना, वो तो उस दिन कुछ अलग ही, उसमें ए बी का कुछ प्रॉब्लम हो रहा था। और वो क्वेश्चन मैं जब दूंगा तो उसको ठीक करना, इसका आंसर लेकिन एक बार चेक कर लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता। क्योंकि हो सकता है ये इसको 2 को पावर में भेजा हो, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उससे सिर्फ यही होगा कि ये 1 + x² बन जाएगा, और कुछ नहीं। इसको लिख लो, लेकिन पूरा का पूरा लिख लो। 7.7 तक तुम्हारा है पेपर, 7.1 से लेके 7.7 तक। जैसे पहला एक्सरसाइज तो सिर्फ फॉर्मूला फॉर्मूला वाले क्वेश्चन का था, दूसरा को भी काउंट कर रहा है। दूसरे में काफ़ी सारे हैं, एग्जाम्पल्स भी कर लेना, क्योंकि मैंने सारे के एग्जाम्पल्स भी करवाए हैं, तुम लोग ऐसा नहीं सारे क्वेश्चंस करवाए। हाँ, 7.3 इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरसाइज, उसको बस 7.4 तो वो वाले फॉर्मूला सब है जो तूने पेपर में गलत किया था और एक दिन पहले ही पढ़ा था। ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक, वो वाला पढ़ के आओगे, उसके जो 6 फॉर्मूलाज हैं वो वाले। और बाद में हाँ, वो तो उसीलिए तो, और बाद में जो 3 फॉर्मूलाज ऐड हुए थे 7.7 के, वो तो ये था, वो याद करने पड़ेंगे। वो भी करने का तरीका उसका सेम था, जैसा हम लोग इसको कर रहे हैं वैसे ही था। और पार्शियल तुमने अभी किया हुआ है। आसान तो देखो सब कुछ है, बट करते समय क्या होता है, तुम लोग बीच में अटक जाते हो, फिर काट कूट के कॉपी वापस कर देते हो। 25 पेजेस काटा कुटी करके भेज दिया। हाँ ठीक है, वही है मेन, दोनों वही है। 7.3, और वो फॉर्मूला सारे ये करके आना ताकि कुछ दे सकूं मार्क्स। तुम लोग क्या किए थे लास्ट टाइम, वो वाले फॉर्मूला वाले जितने क्वेश्चन थे सब ब्लैंक गए थे। तो अब वो बार बार एक ही गलती नहीं करना है। 24 घंटे का टाइम है तुम्हारे पास में, 24 घंटे नहीं है, 22 घंटे हैं। ठीक, कल पेपर 6 बजे है, 22 घंटे हैं तुम्हारे पास। 2 घंटा अभी, 2 घंटा सुबह, कल किसी भी टाइम में निकाल के पढ़ लोगे तो हो जाएगा। और ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलाज लर्न करके आना, नहीं तो क्वेश्चंस बनने ही नहीं वाले, फंस जाओगे ना। साइन स्क्वायर एक्स वाला जो फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 - cos²x, वो फॉर्मूला नहीं लगेगा वहाँ पे। 1 - cos2x/2 वाला फॉर्मूला लगेगा हर जगह। वो सब चीज़ें याद रखना। मैं देखता हूँ मैं कितने मार्क्स को बनाऊंगा। 1.5 घंटे एंगेज रखूंगा तुम लोग को, 6 से 7:30। तू पहले करके दे देना मुझे। एक लास्ट क्वेश्चन दो, उसके बाद ओवर कर देंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन का ही है। हाँ हाँ, क्योंकि आज ज़्यादा कुछ कंटेंट मेरे पास है नहीं। मिसलेनियस का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। ये मिसलेनियस का क्वेश्चन है, ठीक है। और मैं चाहूंगा कि इसका आंसर दोनों अपने आप निकालो। क्वेश्चन तुम्हारे सामने रख दिया मैंने, क्या लगता है ये कहाँ से आ जाएगा वे 1 के साथ? हाँ 9 है। चैप्टर 9 की फर्स्ट 3 एक्सरसाइज हम लोग 1 घंटे की क्लास में कर लेंगे। नहीं, वो छोटी छोटी है, उसके बाद जो 3 है उसमें टाइम लगेगा। वो करवा लेंगे, 27 तारीख का तो बता रहा है, बहुत दिन है अभी तो। अरे वो करवा देंगे भाई साहब, क्योंकि बीच वाला जो AOI चैप्टर है वो छोटा है, उसमें वो ज़्यादा टाइम नहीं देंगे मुझे पर। तू वो सब छोड़, वो सर की प्रॉब्लम है, तू ध्यान देना। तू कैसे करेगी ये बता। सर का क्या है, सर तो 2 क्वेश्चन करवा के बोलेंगे हो गया, तू क्या करेगा उसके बाद बैठे रहेगा। तो इंटीग्रेशन से ही रिलेटेड है वो बाकी 2 चैप्टर, और उसके बाद फिर इंटीग्रेशन और ये डिफरेंशिएशन सब हट जाएगा। उसके बाद आ जाएगा वेक्टर 3D। वेक्टर और 3D दोनों रिलेटेड चैप्टर है, तब इसी चैप्टर्स में आते हैं। चलो इसको करो जल्दी, अभी बाकी सब कुछ छोड़ के इस पे ध्यान दो। देख पीछे चीटिंग कर रहा है, अभी से चीटिंग चल रहा है। अबे तुझे ये दिख नहीं रहा है यहाँ x² + 9 है, उसको बोल रहा हूँ। क्या ब्रेकिंग करेगा बता। देख तुझे ना समझ में आता नहीं तो हाँ हाँ मार देता है खाली। हाँ, दिमाग नहीं लगाता है बेवकूफ का। बोल रहा है इंटीग्रेशन अच्छा है। अरे क्या अच्छा है, तुझे अगर यही चीजें समझ में नहीं आ रही, ये समझ में आ गया कल ही, अब इसमें तू फिर से सोच रही है। ऑप्शंस के हिसाब से नहीं काम होता है, दिमाग के हिसाब से काम होता है। बोलो क्या लगाओगे। हाँ, अगर वहां पे x + 9 का होल स्क्वायर होता तो उसको 2 बार लिखना होता है। जल्दी करो, उसने निकाल भी लिया सारा आंसर। जल्दी कर, हमारे बुरे का टाइम नहीं है, जल्दी कर। अच्छे से करो।
भाई और इन्हें हरी कर ले, इसके तो कुछ करना नहीं है, तू अच्छे से खत्म कर उसको। मार खा ले फिर। एबीसी की वैल्यू आई, ये गंदी गंदी वैल्यूज निकाले हो। ए कितना है? अब वो तो कितनी बार आया हमारे क्वेश्चन करते समय। सी कितना आया बोल। हाँ ले तेरी, अबे तो यही 9/2, तो ये 9/2 अलग होगा, अभी से ही गलतियां कर रहे हो। अब इसके बाद तो ये तो मैंने सब कुछ बता ही दिया एक तरह से देखा जाए तो। अब इस क्वेश्चन में बचा क्या है, जल्दी से खत्म करो इसको। वैल्यू सेम आए हैं दोनों के। तो फिर ठीक है, करो और क्या। ये कैसे करोगे इंटीग्रेशन, कितनी बार बता चुका हूँ, क्या करोगे बोलो। हाँ हाँ, और वो लास्ट वाला किसका। हाँ हाँ, क्या होता है पूरा फॉर्मूला। हाँ बस बस बस, चलो ठीक है करो। x² + 9 इसमें होता है, देख ये वाले में वो 2 नीचे भागता है तो उसमें लगा दिया था, याद आ रहा है। तो वो स्क्वायर वाले में नहीं होता। हाँ अबे बंदर के, अबे क्या बोलूं तुझे मैं। हाँ और किसको बोल रहा हूँ। हाँ तो फिर ऐसे तुझे बार बार क्यों बताना पड़ रहा है। अबे तू यही कर करके पिट गया था दादू से। तो ऐसे ही कर करके पिटता है, तो बोलता है आता है फिर करता कुछ और। x² + 9 को टी लेने जा रहा था, अभी ये तो फॉर्मूला बन गया। हाँ तो फिर कर जल्दी लिख। हम्म, ये क्या है बता। हम्म, हम्म, ठीक है, क्या आंसर आएगा और बताओ। टोटल आंसर बोलना। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ -1/2 लॉग मॉडुलस में x+1। हम्म, x/3 प्लस। ले चेक कर एक बार। मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 7 क्वेश्चन नंबर 6 एक बार चेक कर लो। मिसलेनियस के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कर किए जा सकते हैं। ये यहाँ रख दे, यहाँ रख दे, मैं लिख लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ रख दे। क्वेश्चन नंबर 6, मिसलेनियस के क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर चेक करो, है ना। तो ध्यान रखना कि मिसलेनियस के मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं अब तुम लोग कर सकते हो, लेकिन हो जाएंगे, सारे हो जाएंगे, लेकिन अभी मैं इसको दे नहीं रहा हूँ, उसमें फॉर्मूला लग जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है वो। साइन कॉस भी है, एक्स एक्स वाले भी क्वेश्चन भी है। ठीक है चलो, कल के लिए अच्छे से पढ़ के आओ, कल 6 बजे। कौन सा बच्चा। वरदान, क्या करना है उसका। चल वे तू ही है मीन। छी थप्पड़ मारूंगा फालतू जी बोला किसी को तो।